Good morning students, this is our science class. Today we will revise chapter number 3 skeletal system. Skeletal system पहले तो बता दूँ मैं होता क्या है, बोन्स का फ्रेम होता है, ठीक है। बोन्स का फ्रेम जो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, ये हम कर चुके हैं क्लास में, रिवाइज करवा रही हूँ मैं। और इसको बोलते क्या हैं, कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, ठीक है। अब देखिए ये करता क्या है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे इसमें ये इंटरनल ऑर्गन्स है, ये जो हमें बाहर से ये सब दिखाई नहीं देता, बाहर से हमें सिर्फ हमारे फेस, हमारा हैंड्स, लेग्स, ये सब दिखाई देती हैं। ये ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हमें बाहर से नहीं शो होते। और जो स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे हम, वो इन सब की प्रोटेक्शन करता है। आवर बॉडी इज़ यूज़फुल मशीन, हमारी बॉडी है वो एक बहुत ही ज़रूरी मशीन है। इट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शन विच नो अदर मशीन कैन डू, ये बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जो दूसरी मशीन नहीं कर सकती। अनलाइक अदर मशीन, दूसरी मशीन की जैसे आवर बॉडी कैन हियर, सी, स्मेल, मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। हमारी बॉडी है दूसरी मशीन जो नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी क्या कर सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, सूंघ सकती है, चल सकती है, बढ़ती है, सांस लेती है और बच्चे पैदा करती है। लेकिन एक मशीन, कार लगा लो, कार तो ऐसा नहीं करती। द फूड वी इट इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपल, मतलब हम पूरी रोटी नहीं खा सकते, उस रोटी को पचा नहीं सकते, उसे क्या करना करता है, उसे छोटी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है ताकि हम उसे पचा सकें। एंड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और फिर उसे पचाया जाता है। इट इज़ देन कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सप्लाइज एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क वी डू। इसके बाद जो खाना खाया, जो पच गया, उसको क्या किया जाता है, ब्लड की हेल्प से, मतलब जो खाना खाया वो किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो शरीर के सभी हिस्सों में जाता है और सभी पार्ट्स को एनर्जी देता है जो हम काम करते हैं उसके लिए। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स मैंने अभी बताया ये है जो बाहर से दिखाई नहीं देते। लाइक ए मशीन आवर बॉडी इज़ आल्सो मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, मशीन की तरह हमारी बॉडी भी बहुत सारे पार्ट से बने हुई है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स होते हैं अंग। जैसे मशीन, अगर कोई आप मशीन देखते हो तो मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कार है, कार में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जब वो चलती है। बाइक है, या फिर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इनमें क्या है, बहुत सारी और छोटी छोटी मशीनें लगी हैं, फिर वो मिलकर एक बड़ी मशीन बनती है। वैसे ही हमारी बॉडी है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें लगी हैं और इन सब से मिलकर फिर हम बनते हैं, ठीक है। और हमारे उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑर्गन्स, क्या कहते हैं उन्हें, ऑर्गन्स। दिस परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी, और ये सारे अंग, जो अंग हैं वो अपना अपना काम करते हैं। द लंग्स, हार्ट, किडनीज, ब्रेन आर सम इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। लंग्स होते हैं फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं, हार्ट दिल, किडनी गुर्दे होते हैं, ब्रेन दिमाग होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। वी कैन नॉट सी दीज ऑर्गन्स, हम इन्हें देख नहीं सकते, हम बाहर से इन्हें नहीं देख सकते, बट कैन फील देयर वर्किंग, लेकिन उनका काम को हम को फील कर सकते हैं, मतलब वो जब काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो काम कर रहे हैं। दिस इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यू वर्किंग इन आवर बॉडी ऑल द डे एंड नाइट, और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो दिन और रात काम करते रहते हैं। द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आर वेरी सॉफ्ट, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमें ये दिखाई नहीं देते बाहर से, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट, मुलायम होते हैं। मतलब अगर इनको ज़रा सी चोट लग जाए तो इनको बहुत नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की वजह से हम मर भी सकते हैं। देयरफॉर दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड शॉक, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए इंजरी से एंड शॉक से, मतलब चोट से और कोई झटका ना लगे उनसे। देयर आर मैनी अदर सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, इनके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, विच ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन, और उन्हें भी ज़रूरत होती है सुरक्षा की। प्रोटेक्शन क्या होता है, सुरक्षा। लेट्स सी हाउ दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, आप देखते हैं कि ये कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। व्हेन वी टच आवर हैंड, जब अपने हाथों को छूते हैं, आर्म्स, फीट, बैक एंड शोल्डर्स, हमारे हाथों को छूते हैं, हमारी बाहों को छूती हैं, पैरों को, पीठ को, कंधों को। वी फील सॉफ्ट स्किन, हमें सॉफ्ट स्किन का पता चलता है जब हम हाथ भी यहाँ से टच करेंगे तो क्या होगा, हमें स्किन का पता चलता है। इफ़ वी प्रेस ऑन दिस पार्ट, अगर हम उनको दबाते हैं, वी फील हार्ड स्ट्रक्चर, हमें बहुत मजबूत सी कोई अंदर चीज़ पता चलती है कि कुछ है, अगर हम उनको ऐसे दबा के देखते हैं। दिस हार्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, और वो क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं हमारी।
दीज बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ये जो बोन्स हैं इनसे हमारे शरीर का ढांचा मतलब हमारे शरीर की स्ट्रक्चर बनती है उस हड्डियों से। दिस प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम, अब इनके देखो यहाँ पे रिब केज होता है, यहाँ पे ऐसे होता है ना, वो क्या है, यहाँ बीच में एक हड्डी है और उससे हड्डियाँ जुड़ी है और उन्होंने पिंजरा बना रखा है। यहाँ पे जाके पीछे वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं, पिंजरा सा बन गया, जैसे हम दूध को बचाने के लिए उस पर पिंजरा रखते हैं ना। तो हार्ट और जो लंग्स है, जो हार्ट एंड लंग्स है, अगर चोट लगती है तो क्या होगा, वो हड्डियाँ टूट जाएंगी। हार्ट और लंग को तो नहीं चोट पहुँचेगी, क्योंकि अगर इन्हें चोट पहुँच गई, इनका काम बंद हो गया, तो हम तो साथ के साथ मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हड्डियाँ इनको प्रोटेक्शन करती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की हड्डियाँ होती हैं जो इन सबको प्रोटेक्शन करती है। ऊपर जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, वो हड्डी है जो उसको बोलते हैं स्कल, उसके अंदर ये ब्रेन होता है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी लार्ज एंड स्मॉल बोन्स। हमारी हड्डियाँ और शरीर है वो छोटी बड़ी हड्डियों से बना है। द बोन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी आर डिफरेंट, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप की बोन्स होती हैं। द फ्रेम, ये देखो डेफिनेशन आ गई है यहाँ पे, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। अगर स्केलेटन पूछ ले क्या होता है, तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, द स्केलेटन ऑफ द बॉडी गिव फॉर्म शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो हड्डियों का ढांचा है वो हमें फॉर्म देता है, शेप देता है, सपोर्ट हमारे शरीर को सहारा देता है। एक कपड़ा जिसमें हड्डी नहीं होती, अगर हम उसको ऐसे खड़ा करेंगे तो खड़ा रह जाएगा, नहीं रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं हैं। अगर हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, तो सिर्फ किसकी वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से। अगर ये नहीं होता तो हम भी कपड़े के जैसे ही होते ना, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, जिसे समेट के रख देते जाए। तो ये सब इसकी वजह से पॉसिबल हुआ, स्केलेटन सिस्टम की वजह से। वी कैन स्टैंड, सिट, वॉक, मूव बिकॉज ऑफ अ बोन। हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन एनक्लोजेस ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, और इस फ्रेमवर्क के अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन आ जाते हैं और उनकी रक्षा होती है। द स्केलेटन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप। जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र जो हड्डियों का है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। द बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। जो बोन्स है वो किसकी बनी है, लिविंग सेल्स की बनी हुई होती हैं। द बोन्स कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल। नर्व्स मतलब जो हमारे ब्रेन के मैसेज लाती है वहाँ तक उनसे, और खून मतलब खून तो उन्हें चाहिएगा ही ना, तो उसके ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड होती हैं। पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।